हेलो दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही प्यारी कहानी आपके लिए लेके आई हूँ। लेकिन कहानी सुनने से पहले प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। कहानी बहुत पुराने ज़माने की है, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे ना, लगभग उस समय की है। आपको पता है उनकी किससे लड़ाई हुई थी? सिकंदर से हुई थी ना। लेकिन ये उसकी सेनापति सेल्यूकस निकेटर के टाइम की कहानी है। ये एक लोक कथा है। आपको पता है ये लोक कथा जो हम अपने दादी नानी वगैरह से सुनते आ रहे हैं, तो बोलते हैं ये एक दंत कथा है कि ये सच्ची कहानी है। तो क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर जो था वो बहुत बीमार हो गया। बहुत बीमार होने के बाद जो उसके सेना वगैरह के जो सैनिक थे उसकी सेना में, वो इधर उधर गए कि भाई किसी वैद्य को खोज के लाए और इनका इलाज करवाएं। चलते चलते वो एक गुरुकुल में पहुंच गए। आपको पता है गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे, अपने गुरु के पास ही रहते थे। उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था ना कि 6 घंटे आप स्कूल में रहे और घर पे चले गए। उस समय टीचर्स के पास ही रहते थे बच्चे, स्टूडेंट्स परमानेंट उनके पास रहते थे और वहीं पे शिक्षा लेते थे। तो ऐसे ही वहाँ पे जो गुरुजी थे गुरुकुल में, उनके पास भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। तो उसने आके बताया कि भाई हम तो मुसाफिर हैं और हमारा एक आदमी बहुत ही बीमार हो गया, उसको इलाज की ज़रूरत है, तो क्या यहाँ कोई वैद्य मिलेगा? आचार्य ने कहा कि भाई वैद्य तो नहीं है, लेकिन आप मुझे अगर बताओगे, लक्षण बताओगे, तो शायद इलाज मैं कर सकूं। तो बोले अच्छा ऐसी बात है। तो उसने बताया तो आचार्य जी बोले कि आप ऐसा करो, आप आश्रम में उनको ले आओ, मैं उनका इलाज कर दूंगा। कुछ दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने पूछा कि आपने मेरा इलाज बहुत अच्छे से किया, अब मुझे बताओ आपने मेरा इलाज कैसे किया? तो उन्होंने कहा कि अपने ज्ञान से। बोले ज्ञान कहाँ से लिया आपने? बोले कि आपने तो ऐसी दवाइयाँ भी नहीं ली, ये जो आपने दवाइयाँ दी हैं उनका मैंने तो कभी उनके बारे में सुना भी नहीं है। तो बोले कि ये हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। तो बोले आपको कहाँ से मिला इनका ज्ञान? तो उन्होंने क्या किया, एक पुरानी पोथी रखी हुई थी, उसकी साइड इशारा कर दिया। तो उसने सेल्यूकस निकेटर ने उसको देखा। पोथी बोलते हैं, बहुत मोटी सी बुक बनी हुई थी पत्तों के ऊपर। पुराने ज़माने में पत्तों के ऊपर लिखते थे, तो उनके ऊपर बहुत सारी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह थी, उनकी विधियाँ लिखी हुई थी। तो वो बोले कि अच्छा इसके अंदर है? तो बोले ये बुक हमें दे दो, यानी कि जो आपकी पोथी है, ये आयुर्वेदिक ग्रंथ है, वो मुझे दे दो। तो गुरुजी बोले कि भाई मैं ऐसे कैसे दे दूँ, मुझे तो बच्चों को भी तो पढ़ाना है। तो बोले कि अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने ये मुझे नहीं दिया ना अपना ग्रंथ, तो मैं आपको भी मार डालूंगा। या तो तुम अपने आप से मुझे ये ग्रंथ दे दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब गुरुजी बेचारे सन्ने रह गए, एक तो इसका इलाज किया, ऊपर से मुझे ही आंखें दिखा रहा है। तो गुरुजी बोले भाई मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। तो बोले समय मैं तेरे को देता हूँ, बस आज का समय देता हूँ, कल मैं इसी टाइम आऊँगा और मैं इस ग्रंथ को अपने साथ लेकर जाऊँगा। और वैसे भी आप तो बूढ़े हो चुके, आपको ज़रूरत क्या है इन चीज़ों की? तो उन्होंने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। यहाँ पे जो ज्ञान लेने आ रहे बच्चे, उनको तो मैं ही पढ़ाता हूँ। अगर ग्रंथ आपको दे दूंगा तो मैं इन बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगा? बोले कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आराम करना, मैं तेरे को बहुत सारे रुपए दे दूंगा। वो बोले मुझे लालच नहीं है। बोले लालच नहीं है ना, तो जान का तो लालच होगा ना, जीना तो चाहता होगा ना। वो उसको धमकी दे के चला गया कि कल मैं आऊँगा इसी समय और इस ग्रंथ को लेके जाऊँगा। अब गुरुजी बहुत उदास हो गए। गुरुजी का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ उस बच्चे का नाम याद है जो उनके साथ में था। तो गुरुजी उदास हो गए। सारे बच्चे पूछने लगे गुरुजी क्या हुआ क्या हुआ? बेचारे कुछ नहीं बता रहे। तभी एक चारुदत्त नाम का बच्चा आया उनके पास, रात को उनके पास बैठ गया, पैर दबाने लगा। बोले गुरुजी मुझे बताइए समस्या क्या है, आप इतने उदास क्यों हैं? बोले कि बेटा मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और शायद कल मैं मर जाऊँ। बोले ऐसे कैसे मर जाओगे? बोले फिर उन्होंने सारी बात बताई। अब चारुदत्त बोला बस इतनी सी बात और आप इतने परेशान हो रहे हो? बोले गुरुजी आपको हमारे ऊपर भरोसा है, आपने अपने शिष्यों को पढ़ाया, भरोसा नहीं है? तो बोले हाँ भरोसा तो है। तो बोले आपने लगभग ये ग्रंथ तो हमें पढ़ा ही दिया है। बोले हाँ। तो बोले आप एक काम करो कि आप ये ग्रंथ मुझे दे दो, हम पढ़ते जाएंगे और इसका हवन कर देंगे। और आप तो हो ही, आप अगर जिंदा रहे तो बुक्स तो और बन जाएंगी,
है ना, ग्रंथ तो और लिखे जाएंगे। बोले गुरुजी आप बोलना। तो गुरुजी बोले कि बेटा इतना बड़ा ग्रंथ कैसे लिखेंगे। तो वो बोला कि गुरुजी आप बोलते जाना। हालांकि मुझे भी ये बुक याद हो गई है, मैंने इसको ग्रंथ को पढ़ा है तो मुझे भी सब कुछ याद है, लेकिन आप रहोगे तो कोई गलती नहीं होगी मुझसे, ठीक है। और मैं इनके एक एक पेज को पढ़ता जाऊंगा और आप इनका हवन में इनको रखते जाओ, ठीक है। आप उनको ग्रंथ भी दे पाओगे और आपका ज्ञान भी बचा रहेगा, आपकी जान भी बची रहेगी। क्योंकि आप अगर जिंदा रहे तो मेरे जैसे हजारों बच्चे और भी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, और भी ज्ञानी हो पाएंगे, और ये ज्ञान आगे तक फैलेगा। तो बोले आप ग्रंथ जरूर दीजिए। तो गुरुजी बोले ग्रंथ दे दूंगा तो भी हमारी भाई भारत की सांस्कृतिक चीज़ है, वो मैं कैसे दे दूं। बोला आप देखो तो सही। बोले आप मेरे ऊपर विश्वास करो, अपना ग्रंथ आपको यहीं मिलेगा। वो बोला आज मुझे दे दो। तो उसने क्या किया, बच्चे ने वो एक एक पेज को पढ़ता गया। और हवन, आपको पता है ना हवन वगैरह किया करते पहले, हवन के अंदर एक एक पेज को ऊपर नीचे रखता गया, पढ़ता गया, ऊपर नीचे रखता गया। धीरे धीरे क्या हुआ, पूरी बुक जो है वो जल गई। और आपने कभी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देखना, किसी अखबार के टुकड़े को या आपका लिखा हुआ या कोई कागज है ना, उसको जला के देखना, आपको वो अक्षर यूं के यूं दिखेंगे। तो अगले दिन आया उसी टाइम सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर बोला कि वो ग्रंथ मुझे चाहिए। तो गुरुजी बैठे रहे, बोले ग्रंथ कहाँ है, मुझे बता, मेरे को ग्रंथ चाहिए। तो गुरुजी ने इशारा कर दिया, वो रहा ग्रंथ। अब उसने हवन कुंड के पास जाके देखा, उसको अक्षर तो दिखने लग रहे। वो बोले जी अक्षर ऐसे ही पढ़ लो, हाथ लगाया ना तो राख हो जाएगा। उसने जाके जैसे ही हाथ रखा उस पर, तो आपको पता है ये जली हुई थी पूरी बुक, एकदम राख बन गई। अब उसको बड़ा गुस्सा आया, बोले कि मेरा जी तो ऐसा करता है कि मैं तेरी जान निकाल दूँ, लेकिन तू बुढ़ा है और तूने मेरी जान बचाई, इसलिए तेरे को छोड़ रहा हूँ। लेकिन एक बात बता, तेरे को क्या मिला, ना तेरे पास ज्ञान बचा, ना तेरे पास बुक बची, बुढ़ा वैसे हो रहा है तो तू ज्ञान तो बांट नहीं सकता, और ऊपर से तूने ग्रंथ को जला दिया। अगर मैं लेके जाता तो कोई तो पढ़ता है इसको। गुरुजी बेचारे चुप रहे, बोले नहीं, उन्होंने बताया नहीं। क्योंकि आपको पता है ना, अगर वो बच्चे के बारे में बता देते तो उसको भी मार डालता हो, है ना। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप बैठे रहे। तो बोले तेरी तो बुद्धि सठिया गई, तूने ऐसा काम किया, लेकिन मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ क्योंकि तूने मेरी जान बचाई थी। और वहाँ से बड़बड़ाता हुआ चला गया। उसके बाद उनका जो गुरु था वो और उसका शिष्य चारुदत्त बहुत ही खुश हुए, क्योंकि उन्होंने तो अपना ग्रंथ बचा ही लिया था। ग्रंथ कहाँ था, उनके बच्चे के दिमाग में, उनका जो शिष्य था उनके दिमाग में, है ना। तो उन्होंने बाद में वो ग्रंथ दोबारा से लिख लिया, और उनके जो गुरुजी थे उन्होंने करेक्शन कर दी होगी उसमें, है ना। आपको मजा आया होगा ना कहानी सुन के, और इससे शिक्षा भी मिली होगी ना कि जो भी आपके टीचर्स आपको पढ़ाएं, आपके गुरु या आपके माता पिता, कोई भी आपसे बड़ा अगर कोई शिक्षा देता है तो उसको ग्रहण करें, है ना। अगर आप उनको ग्रहण करोगे तो हमारे जो भारतीय संस्कृति है वो बची रहेगी, क्योंकि उनके संस्कार हमारे अंदर आते जाएंगे, और भारत की जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, है ना। और एक शिक्षा और मिली होगी कि टीचर्स चाहे मर जाएं, उनकी जो पढ़ाई, उनका ज्ञान है वो हमेशा आगे चलता रहता है। यही अपना हिंदुओं का सनातन धर्म है। प्लीज़ अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।